सो इसलिए तोमा के बारे में क्यों डाउटिंग थॉमस करके आया, यीशु मसीह का ये जो शब्द जो है, मतलब यीशु मसीह ने उनको लास्ट में जो बोला था, यीशु ने उससे कहा तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, मतलब उसने टच नहीं किया। उसने क्या चाहता था, यीशु को मैं टच करूंगा, परंतु यीशु मसीह को मिलने के बाद उसको टच करने की, यीशु ने बोला था उसको, आओ अपना उंगली यहाँ लाकर मेरे पंजर में डाल, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, ऐसा करके जो शब्द है, मतलब यीशु उसको इनवाइट कर रहे, कम, तुम्हारा रीजनिंग क्वेश्चंस जो है उसका उत्तर मेरे पास है, कम एंड टच मी, मुझे टच करके देख, ऐसा प्रभु बोल रहे हैं। परंतु उसके लिए वो उत्तर, हाँ प्रभु आता हूं मैं करता हूं, नहीं, वो बोल रहा है हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ये पहला व्यक्ति है पूरे नए नियम में, पहला व्यक्ति है जिसने यीशु को परमेश्वर करके डायरेक्टली बोला, क्यूरियोस थियोस, क्यूरियोस बोले तो लॉर्ड मेरा मास्टर, और थियोस बोले तो परमेश्वर के लिए यूज किया गया जो शब्द को वो बोलता है। तो मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु करके उसको उत्तर देकर यीशु मसीह उसके लिए प्रति उत्तर दे रहे, ये मेरा प्रभु ये मेरे परमेश्वर करके तोमा बोलने के बाद यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहे, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया। तो तोमा का कंडीशन है, देख लिया, एविडेंस मिल गया उसको। अब तोमा के पास यीशु जो बोल रहे हैं यही माइंड बॉगलिंग है कि धन्य है वे, मतलब जहां तोमा जाएगा, मतलब भारतीय लोग, ये वे जो है हम लोग हैं, भारतीय लोग हैं, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मतलब वो पास्ट टेंस में नहीं है, ये लोग बाकी लोग हैं बिना देखे, सब लोग तो देख के ही विश्वास किए थे यीशु मसीह को, सिंपल बात है ना। हाँ, तो यीशु किसके बारे में बोल रहे हैं, इन फ्यूचर जब वो जाएगा यीशु समाचार को लेकर, यीशु को लेकर, वो जिस जिन लोगों के बीच में जाएगा, उन लोगों को यीशु मसीह कह रहे हैं कि वे धन्य है, ब्लेसेड है वो। और ये शब्द कॉमन शब्द नहीं है, ब्लेसेड करके बाइबल में अपन, यदि अपने पास कोई बाइबल सॉफ्टवेयर है उसमें तुम यदि सर्च मारोगे ब्लेस्ड करके, तो उसमें मुख्य जो ब्लेस्ड आता है पुराने नियम में भी रहता है, परंतु भजनों में ब्लेस्ड मिलता है, ब्लेसेड इज द मैन, धन्य है वो पुरुष, है ना। और फिर प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में पूरा ब्लेस्ड, धन्य है धन्य है धन्य है करके रहता है। मतलब राज्य की प्रतिनिधि को या राज्य का एक प्रजा को धन्य करके बोला जाता है। तो परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया कि भारतीय लोग जहां पर तोमा जाकर सेवा करने वाले हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वो तोमा की एविडेंस को स्वीकार करके, वो ऐसा दिखाने वाला कोई एविडेंस उसके पास नहीं है, देखो फोटो है जीसस और मैं, हम दोनों साथ में खड़े, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई बुक नहीं है उसके पास, ये तोरा है और इसको पूरा प्रोफेसीज पूरा हुआ है, नथिंग, उसके बाद कुछ भी नहीं था। तोमा के बातों और अनुभवों को, वर्ड एंड डीड, उसी को ही जो स्वीकार करने वाले हैं वो धन्य है करके प्रभु यीशु मसीह कह रहे। सो डाउटिंग थॉमस करके नाम इसलिए आया कि वेस्टर्न चर्च का वो प्रेजुडिस है, वो कड़वाहट। अभी कभी कभी अपन ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि बाइबल में तोमा के बारे में या दूसरे प्रेरितों के बारे में क्यों नहीं दिया गया। प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम करके नाम है, परंतु उसमें सिर्फ 2 ही चेलों के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है, और उसमें भी पौलुस तो ओरिजिनल 12 में नहीं था, परंतु उसका एक एजेंडा है, एक पॉलिटिकल एजेंडा। पॉलिटिकल एजेंडा ये कि लूका वो एक जेंटाइल राइटर है, पौलुस का फ्रेंड है, हिस्टोरियन है, ट्रैवलर है, साथ वाला है। ऑलरेडी उसने एक लिख दिया था, एक बुक, थियोफिलस करके एक गवर्नर को, और अब प्रेरित पौलुस कहां पर है, गिरफ्तार होके हाउस अरेस्ट में रोम में है। तो ये गवर्नर रैंक में रहने वाला आदमी जरूर कैसर को बताकर इसको रिलीज के लिए प्रयास कर सकता है। तो एक्चुअल स्टोरी यही है, मतलब मसीह के बारे में उसने पहला जीसस के बारे में फर्स्ट बुक लिख दिया, जीसस के सेवा की कंटिन्यूएशन ही प्रेरित पौलुस कर रहा था। प्रेरित पौलुस एक नेशनल क्रिमिनल नहीं है, मतलब वो ऐसा क्राइम नहीं किया जिसके लिए उसको डेथ पेनल्टी दिया जाए, तो उसको रेकमेंड करने के लिए वो गवर्नर को रियल, अभी अपन कोर्ट में जाएंगे तो केस शीट बनता है, ये व्यक्ति ये गुनाह किया है, तो डिफेंस लॉयर क्या करता है, उसके विरोध में जाता है, उसके जो
प्रोसिक्यूट जो किया गया, उसके ऊपर जो जो आरोप लगाया गया, उसके विरोध में जाकर दूसरा एविडेंस पेश करता है, जिससे उसका जो क्लाइंट, उसका जो क्रिमिनल करके अलेज्ड क्रिमिनल, उसको राही मिल जाए, मतलब उसको स्वतंत्रता मिल जाए। यही उसका आइडिया रहता है। डिफेंस लॉयर वही काम करता है। तो यहाँ पर लूका डिफेंस लॉयर का काम कर रहा है। वो जाकर थियोफिलस को रिकमेंडेशन मांग रहा है कि पौलुस को कैसे भी करके रिलीज करो, क्योंकि उसने अपना खुद का रिलीजन चालू नहीं किया, कैसर का विरोध कुछ प्रचार नहीं किया। देखो, वो एक्चुअली यीशु मसीह करके जो थे, वो यहूदिया में जो थे, उनका ही सुसमाचार को यीशु के ही वचन के अनुसार उनके ओरिजिनल प्रेरित थे। इसलिए एक ही व्यक्ति के बारे में इतना लिखता है, 10 चैप्टर्स है पतरस के बारे में, जो उस टीम का कैप्टन है। बाकी लोग क्या किए करके कुछ भी नहीं दिया। तो तोमा का स्टोरी क्यों बाइबल में नहीं है करके बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो उसके लिए यही उत्तर है कि फोकस पौलुस के ऊपर रहने के कारण, पौलुस के लिए जितना जरूरत था उसके रिलीज के लिए, वो जो हाउस अरेस्ट में था, उस रिलीज के लिए जितना जरूरत था, उतना कंटेंट आपको प्रेरितों के काम में दिया हुआ है।